आयत क्या है? तो एक चतुर्भुज है। और चतुर्भुज का परिभाषा होता है कि वैसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो आयत का परिभाषा यही है कि ये भी एक चतुर्भुज है, लेकिन इसको पहचान हम इस तरह से करते हैं कि इसकी आमने सामने की भुजा क्या है, वो बराबर होता है। और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये चारों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं और 90-90 डिग्री के होते हैं। तो ये आयत का एक ये भी पहचान है। और आयत के दोनों जो विकर्ण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब जान लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग भी एक चतुर्भुज का ही प्रकार है। और वर्ग चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो अभी अभी जाने हैं कि वैसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हुई हो वैसी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब वर्ग की पहचान हम कैसे करेंगे? तो वर्ग के क्या होता है कि सभी भुजा आपस में क्या होता है? ये बराबर होते हैं। तो इसे हम वर्ग कहते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं आपस में बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। अब इसमें जो है क्या है? पी क्यू आर एस, इसको हम नाम दे दिए हैं। चार भुजा है और चार क्या है? कॉर्नर भी है, यानी कोना है। और चारों कोना क्या है? तो ये बराबर है, सभी कोना बराबर है। ये सभी कोना क्या है? 90-90 डिग्री का होता है। 90-90 डिग्री का होता है। अब इसका हम तीन तीन फार्मूला जानेंगे। तीन फार्मूला आयत का और तीन फार्मूला वर्ग का। तो सबसे पहले हम आयत का फार्मूला जान लेते हैं। तो पहला नंबर है कि आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको जानना है। तो आयत का क्षेत्रफल, अगर इसको हम लंबाई मान लिए, लंबाई एल और चौड़ाई को अंग्रेजी में हम ब्रेथ बोलते हैं, तो चौड़ाई को हम बी से दर्शाएंगे। तो और इसका जो है एक कोई एक भुजा मान लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। दो में है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? क्योंकि दो गो लंबाई होता है, इसमें दो गो चौड़ाई होता है, इसलिए हम दो बाहर लिख लिख दिए। और लंबाई जोड़ चौड़ाई, दो लंबाई दो चौड़ाई, तो दो लंबाई दो चौड़ाई, तो दो बाहर निकाल लिया, लंबाई जोड़ चौड़ाई ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। तीन में है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। फिर अब वर्ग का हम जानेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा भुजा स्क्वायर, चाहे भुजा गुने भुजा। अगर भुजा यहाँ लिख दिए, भुजा अगर ए मान लिए तो ए गुने ए हो जाएगा। पांच में वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या है? तो सभी भुजा बराबर है, तो भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा, चार बार भुजा जोड़ेंगे, इसलिए चार बार जोड़ने से अच्छा है कि चार गुने एगो भुजा लिख दीजिए। भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा जोड़, तो सबको जोड़ेंगे तो चार भुजा होगा, इसलिए चार गुने भुजा लिख लेते हैं। छठा हमारा है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होगा? वर्ग का विकर्ण का सूत्र होगा रूट अंडर दो गुने भुजा, दो गुने